हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हमारा आईआईबीएफ जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम है 17 दिसंबर 2022 को। और काफ़ी बच्चे जो फ्रेशर्स हैं वो लोग पूछ पूछ रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एक मेन एग्ज़ाम सिलेबस क्या है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न तो बेसिकली आईआईबीएफ की वेबसाइट पे जो हैंडआउट था उसमें दिया गया था, जिसमें कि रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और टाइम दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए टोटल 200 क्वेश्चन है और उसमें 200 मार्क्स है। 140 मिनट में दिए गए हैं। ठीक है। अब रीजनिंग बात करें अगर रीजनिंग की, ठीक है, तो रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट, भाई ये तीनों सेक्शन तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, जब से नोटिफिकेशन आउट हुआ होगा फ्रेशर्स लोग, ठीक है, और जो पुराने बच्चे भी हैं, जिनको 1-2 साल की तैयारी हो गई है, तो उन लोगों को पता ही होगा कि रीजनिंग, मैथ्स और ये क्वांट कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, और अगर फिर मैं बताना चाहूँ तो मतलब रीजनिंग तो आप यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, तो वहाँ पे कहीं पे भी देख लें। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी यूट्यूब में यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है, यूट्यूब पे। और इंग्लिश भी आप लोग पढ़ सकते हैं नीतू सिंह मैडम से, या फिर और भी कोई भी सर है, मैंने नीतू सिंह मैडम से पढ़ी थी। तो और कोई भी सर लोग या मैडम जिनको भी आपको पता है, पसंद है, आप पढ़ सकते हैं। क्वांट भी आप लोग यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से भी पढ़ लेंगे, ये तीनों सेक्शन तो कवर हो जाएंगे। लेकिन बात बचती है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल बैंकिंग टू विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग। ठीक है। अब क्या है ना, इसमें 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स है। ठीक है, तो 40 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे को मेरिट लिस्ट तक लाने में। ठीक है। अब अब क्या है, उसके बाद एक कंप्यूटर नॉलेज भी है, इसकी भी तैयारी कर दी है। 20 सवाल है, ये इसके भी 20 सवाल, 20 मार्क्स है, ये भी कम नहीं है। अगर अच्छे से कर दिया जाए तो 15-15+ मार्क्स तो गेन हो सकते हैं इसमें भी। ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग, सिलेबस देखते हैं, ये पहले तो सिलेबस चेक करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो हमारा ना, ये जो है ये सिलेबस रहेगा। ठीक है। मैंने ये बेसिकली जो पिछले साल जेई सिलेक्टेड बच्चे थे उनसे पूछा था। ठीक है, उनको भी पता, मतलब जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने यही बोला था कि जो बैंकिंग सिलेबस था ना, वो ही आया था, कुछ बाहर से नहीं आया था इससे ज़्यादा। तो रीजनिंग की बात की जाए तो देखो, रीजनिंग में अभी जो फ्रेशर्स है, मैं फ्रेशर्स की बात करता हूँ, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर्स इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें। ठीक है ना, कैसे मेरिट लिस्ट तक आए हो फ्रेशर्स लोग। तो भाई जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में, तो वो तो रहेगा एक इनइक्वालिटीज, एक रहेगा सिलॉग। ठीक है। अब मैं जो जो ये टॉपिक्स बता रहा हूँ ये एटलीस्ट वो लोग कवर कर लें। ठीक है, ये क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, रीजनिंग में। ठीक है, तो इनइक्वालिटी, सिलॉगिज्म, ठीक है, ब्लड रिलेशन भी एक टॉपिक अच्छा रहता है जो कि आसानी से हो जाएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग भी बहुत आसानी से हो जाता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी हो जाएगी, कोई एक सीरीज बनती है तो। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और एक वर्बल रीजनिंग। ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इजीली कवर हो जाते हैं। उसके बाद रहता है सिटिंग अरेंजमेंट। काफ़ी बच्चे बना भी लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, और काफ़ी बच्चे नहीं भी बना पाते, और दूसरी वही चीज़ रह गई पजल की भी। ठीक है, तो ये थोड़े से टफ टॉपिक्स रहते हैं, यानी कि इसमें मेहनत लगती है। ठीक है, तो अगर जिन्होंने तैयारी कर ली है तो वो लोग तो पिक कर लेंगे, क्वेश्चंस करें अच्छे से। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है करने में, तो वो ये टॉपिक्स जो है ना, इनइक्वालिटी, स्लॉग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, बैंकिंग, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और वर्बल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें ठीक से कर लें। इंग्लिश का सभी को पता है, इंग्लिश का सेम लगभग रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में कुछ नया नहीं आता है, इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, क्लोज टेस्ट, रीजनिंग, आरसी, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर ही लेंगे। और अब बात रही क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जो मैं फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चे आसानी से कर देंगे, तो एक रहेगा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। ये तो भाई बिल्कुल मतलब ऐसा है कि इनको तो करके ही आना। ठीक है, छोड़ने नहीं है। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये जो तीन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी में इंक्लूड हो गया। ठीक है, उसके बाद बात रखती, उसके बाद नंबर सीरीज। नंबर सीरीज भी एक अच्छा है जो कवर हो जाता है आसानी से। ठीक है, नंबर सीरीज भी 20-30 सेकंड में क्वेश्चन बन जाते हैं अगर पिक कर लेते हैं आप कि क्या पैटर्न बन रहा है। और एक डीआई, सिंपल डीआई, ये जो डीआई होगा ना, ये सिंपल डीआई अगर पिक कर लेते हैं आप, या इजी कह सकते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। इजी डीआई आता है तो उसको पिक कर लें। ज़्यादा बड़े और जिसमें काफ़ी बड़े बड़े मोटे क्वेश्चन दिए हुए उनको छोड़ दें।
फ्रेशर्स लोग, ठीक है। क्योंकि हमें ना बैंकिंग में, जब भी हम लोग बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से सवाल छोड़ने हैं, कौन से सवाल करने हैं। नहीं करने तो ऐसा है कि भाई सारे ही करने हैं, तो लेकिन सारे होते नहीं है। सारे करने बैठोगे तो बिल्कुल रेस से बाहर हो जाओगे। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन से सवाल छोड़ने हैं, ठीक है, और कौन से सवाल तुम लोगों की वो है एक तरीके से मजबूत है, जिन जिन सवालों में तुम लोग मजबूत हो बहुत ज्यादा, जो तुम्हारे बिल्कुल अच्छे टॉपिक्स है, ठीक है। तो उसके बाद देखा जाए तो मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन भी एक अच्छा टॉपिक है जो कवर हो जाए। मेंसुरेशन में बेसिकली, ठीक है, 3D और 2D के आ सकते हैं, ठीक है। 2D तो 3D की हम बात करते हैं, उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है ना, CSA, ठीक है, LSA। तो ये सारी चीजें भाई पता होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए फॉर्मूले, ठीक है। नहीं है तो भाई आप लोग याद कर लें कहीं ना कहीं से। 2D के में भी जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, एरिया, ठीक है, पेरीमीटर, ठीक है, सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और जो टॉपिक्स रह जाएंगे, फिर जो स्कोरिंग टॉपिक्स रहेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक रहेगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन, वर्क, टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। ये तीनों पे भी अगर आपका हाथ साफ है, सिंपल क्वेश्चन अगर आते हैं तो आसानी से बन जाएंगे, स्कोर हो सकता है इनमें भी। एक प्रोबेबिलिटी अगर आसान आती है तो इसमें भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक है ना, तो ये भी काफी अच्छा आसानी से हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इन पे अगर आपका हाथ साफ है, ठीक है, तो ये टॉपिक्स पे भी एक बार आप लोग रिवीजन कर लें, ठीक है ना। तो इनके भी काफी आसान सवाल होते हैं। PRT/100 ये SI का होता था, ठीक है। CI भी, अब मैं क्या फॉर्मुलेशन नहीं करता, मैं मेरा कुछ तरीका है, ठीक है, जो बताया हुआ है तो मैं उससे करता हूँ। मैं पढ़ाने नहीं बैठ सकता एक्चुअली यहाँ पे ना, क्योंकि अब पढ़ना है आपको, पढ़ने के लिए भाई यूट्यूब पे भाई बहुत चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा गाइड कर सकता हूँ आप लोगों को कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हो, कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स में ना ये सारी चीज़ें हैं, ये सब टॉपिक्स आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं भाई, मेन जो मुद्दा था जनरल अवेयरनेस और एक कंप्यूटर नॉलेज। तो जब जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हो, जब जनरल अवेयरनेस में भाई करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, ठीक, करंट अफेयर्स वो किसकी, बैंकिंग से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। देखो बोला ना बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। तो ये अब मेरे को जो लगता है ना, ठीक है, अब इसको एक सेकंड में इरेज कर दो। हाँ, तो मेरे को क्या लगता है कि भाई अब देखो इन लोगों ने टाइम तो दिया नहीं, IIBF ने बहुत कम टाइम दिया था। तो मेरे को लगता नहीं कि जो करंट अफेयर्स भी अगर आई, करंट अफेयर्स आई वो लास्ट के 3 to 4 मंथ्स, ठीक है, एक तरीके 3 to 4 मंथ्स की करंट अफेयर्स आ सकती है रिलेटेड टू बैंकिंग, ठीक है। तो यानी कि आप नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त की अगर प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो भी सिर्फ बैंकिंग वाली। अगर और अच्छे से टाइम मिल जाता है ना, ठीक है, तो बैंकिंग में आप के साथ साथ नेशनल करंट अफेयर्स भी देख लें और एक स्टेट भी देख लें, स्टेट करंट अफेयर्स, ठीक है। अब क्या है, अब आप बोलेंगे कि कहाँ से देखें सर, कैसे देखें। तो अब ये जो करंट अफेयर्स है ना, इसके लिए मैं चलो आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन लिंक में ना मैं लिंक्स डाल दूंगा, ठीक है, जिनसे मैं तैयारी करता था। मैं क्या है एक्चुअली बैंकर्स अड्डा, ठीक है, यहाँ से प्रिपेयर करता है। इसका द हिंदू का मंथली करंट अफेयर्स आता है, मंथली करंट अफेयर्स PDF आती है एक, ठीक है। तो मैं उसके लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आप वो लिंक से डाउनलोड कर लें। बट उसमें भी पूरा देखो, देखने का टाइम तो है नहीं पढ़ने का, तो आप बैंकिंग वाला बस याद कर लें, क्योंकि देखो इन्होंने भी स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग बोला है, तो इससे ज्यादा बाहर पूछेगा नहीं। तो बैंकिंग के एटलीस्ट वो 3 4 5 पेज होंगे, तो वो हर उसके पढ़ लें। तो यानी कि हर उसके 3 4 5 4 4 पेज भी माने तो 4 4 8 4 12 16, यानी 16 से 20 पेज की टोटल बैंकिंग अवेयरनेस आपकी पिछले 4 मंथ की कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ आप जीके अपडेट्स थोड़े बहुत देख लें, ठीक है। ये नेशनल स्टेट के जो भी चल रहे हैं, करेंसी थोड़ी बहुत पता हो, इंपॉर्टेंट प्लेस पता हो आप लोगों को, मतलब ये तो स्टैटिक है भाई थोड़ा। आप लोग अगर प्रिपरेशन में है तो पता होगी आपको, नहीं भी है तो थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना चाहिए आप लोगों को ना, क्योंकि एग्जाम है, अब एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज भी लास्ट के 4 मंथ में ही, 4 महीनों में जितने इंपॉर्टेंट डेज है ना लगभग, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कंप्यूटर अवेयरनेस की, ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, इस कंप्यूटर नॉलेज में क्या करें, तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए ना भाई, अब क्या है, मैं आप लोगों को कंप्यूटर नॉलेज के लिए ना एक ऑलिव बोर्ड है, ठीक है, ऑलिव बोर्ड,
देख ऑलिव बोर्ड का कंप्यूटर अवेयरनेस, अवेयरनेस पीडीएफ है एक, ठीक है। उसके अंदर काफी अच्छा कंटेंट दिया हुआ, अगर वो कंटेंट आपने प्रिपेयर कर लिया ना, वो पूरा कंटेंट, ठीक है, तो भाई ये इसके जो 20 नंबर है ना, 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स में से, ठीक है, 19 से 18 तो कहीं नहीं गए आपके, और गलत एक भी नहीं होगा, ये लिख लो, अगर वो जो पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपने कर ली तो, ठीक है। अब इसकी भी ये एक स्पेशल एडिशन आई निकाल रखी है इन लोगों ने भी, इसका भी मैं चलो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में इसका भी लिंक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, देखो उस, अब मैं बताऊं, देखो आप लोगों ना, देखो 20 क्वेश्चन है, तो मेनली जो आप लोग कवर करो ना उस पीडीएफ में से, देखो एक तो आप ना इनपुट आउटपुट कर लो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर लो, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद मेमोरीज कर लो, मेमोरी कर लो, ठीक है। मेमोरी जब हो जाएगी, यानी कि वो एसएसडी होता है, एचडीडी होता है हार्ड डिस्क, ठीक है, और ये सब होता है ना, क्या कहते हैं, 1 KB, 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, ठीक है, 1 गीगाबाइट और 1 टेराबाइट, ठीक है, 1 पेटाबाइट, 1 zettaबाइट, ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे करके होते हैं, ठीक है, ये सारे याद कर लो, और सबको पता होना चाहिए 1 बिट में, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, मान लो 4 बिट का क्या होता है, एक निबल होता है, ठीक है, और समझ में आ रही है, और 8 बिट का एक बाइट होता है, 8 बिट का एक बाइट होता है, ठीक है। ये मेमोरी है, कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है, और आप लोग एक तरीके से वो देख लो बाइनरी, ठीक है, बाइनरी 0 और 1, ठीक है, ये बाइनरी 0 1 का देख लेना, ठीक है। और आप कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम बताई दिया मैंने, हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कवर हो जाएगा आपका इसी के साथ साथ, और एक है एमएस ऑफिस, ठीक है। एमएस ऑफिस में भाई एमएस वर्ड और पीपीटी और एक एक्सेल, ठीक है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग भी आप पढ़ लेना, इसमें से पूछ लेता है, ठीक है, कि भाई मतलब जो फॉन्ट सेक्शन है वो कौन से टैब में आता है, या एमएस वर्ड हो गया, और एक लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस किस किसने इन्वेंट करी, ठीक है, ठीक है ना, सी प्लस प्लस का इन्वेंट किसने करी, या एक है फॉर 10 करके, ठीक है, भैया इसका फॉर्मूला क्या है, इसका वो क्या है, फुल फॉर्म का है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है फॉर 10 का, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे कोबोल, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये सही सब चीज़ें ही आती कंप्यूटर में, और एक शॉर्टकट कीज, ठीक है, शॉर्टकट कीज भी वो लास्ट पेज में अवेलेबल है, शॉर्टकट कीज, ठीक है, उस पीडीएफ में शॉर्टकट कीज भी दी हुई है, तो काफ़ी शॉर्टकट्स होते हैं, बट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स पता होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, और मेन शॉर्टकट्स उसके एमएस एमएस ऑफिस में भी, यानी कि जो वर्ड में लगते हैं, ठीक है, वर्ड में और एक्सेल में जो छोटे छोटे मोटे शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, वो लोग वो भी मेंशन होंगे उसके अंदर, तो वो लोग वो भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। कंप्यूटर में आप जितना मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, वो सारे एक तरीके से कवर कर लो, ठीक है, हो ही जाएगा, कोई ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं आएगा इसका, ठीक है, लास्ट टाइम भी जो बच्चों ने बताया कोई ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं था, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे जितने थे वो सब क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है। अब क्या है, इसमें कुछ है तो नहीं, एक एक ही फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, यही फिल्म्स है, फिल्म्स के बाद आपको ना इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, फिर पर्सनल इंटरव्यू क्या है, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, कोलकाता और चेन्नई, शायद ये 4 जगह होएगा, ठीक है, लास्ट टाइम भी ये 4 जगह ही हुआ था, ठीक है। अब पीआई में जब शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, शॉर्टलिस्ट के बाद आप लोगों को फिर कॉल करेंगे, ठीक है, और कॉल करने के बाद फिर वही जो सारे प्रोसीजर होते हैं, या तो मेडिकल वगैरह होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद, तो इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और मुश्किल से आज एग्ज़ाम हो रहा है ना, देखो दिसंबर में, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए ना, सारा प्रोसेस करने के बाद ये लगभग, ठीक है, आप लगा लो मार्च तक, मार्च तक भैया ज्वाइनिंग आ जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था ना, 2021 का बता देता हूँ, ठीक है, 29 अगस्त को एग्ज़ाम था, ठीक है, और जो ज्वाइनिंग आई थी ना, 1 दिसंबर को आ गई थी, ठीक है। आप बोलोगे कि मेरे को बहुत नॉलेज है एबीएफ की, ठीक है, तो भाई हाँ है, मुझे मुझे पता है ठीक है, मैं तभी वीडियो बना रहा हूँ,
मैं चैनल पे इसलिए डाल रहा हूँ कि भाई मुझे पता है, ठीक है। तो अब देखो अगस्त के बाद एक तरीके सितंबर में, अब सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, 3 महीने बाद ज्वाइनिंग आ गई थी, तो यही लगा लो मतलब मार्च तक आ ही जाएगी, ठीक है, नहीं तो अप्रैल तक आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, अप्रैल लगा लो। तो तैयारी करते रहो, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, और सब हो ही जाएगा आपका, ठीक है। एग्जाम कुछ दिक्कत आती है ना तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं देख लूंगा यार, जब ऑफिस से आ जाता हूँ टाइम मिल जाता ना मेरे को, मैं चेक कर लिया करूंगा, ठीक है। कुछ हेल्प हो पाएगी ना मुझसे मैं कर दूंगा आपको, ठीक है, पर्सनल हेल्प जितनी भी कुछ भी हो पाएगी मुझसे मैं कर दूंगा आप लोगों की। बस पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, ठीक है, ये नारा है भाई मेरा तो, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। मैंने ही बहुत पढ़ाई करी है, आप लोगों की तरह आप भी कर रहे हैं अभी, ठीक है, अब जाके थोड़ा सक्सेसफुल हुआ हूँ, अभी अभी और पढ़ रहा हूँ मैं धीरे धीरे। चलो ठीक है भाई, अब 12 से ऊपर हो रहा है, मैं भी सोने जाता हूँ ऑफिस अगर, ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। कुछ भी दिक्कत आती है आप मेरे को बताएं, ठीक है ना, मैं जरूर हेल्प करूंगा आप लोगों की, ठीक है। ओके, गुड नाइट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।